अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक अहम सवालात। सवाल नंबर 1, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? श्रीपत राय, गणपत राय, ताराचंद राय या धनपत राय? प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन नंबर 1, 1980 बनारस। ऑप्शन नंबर 2, 1880 बनारस। ऑप्शन नंबर 3, 1740 अलीगढ़ या ऑप्शन नंबर 4, 1837 पानीपत। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, पानीपत। तो मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर 2, 1880 बनारस इसका सही जवाब होगा। मुंशी प्रेमचंद की सन वफ़ात क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 1810। ऑप्शन नंबर 2, 1910। ऑप्शन नंबर 3, 1936 या ऑप्शन नंबर 4, 1836। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1936। सवाल नंबर 4, मुंशी प्रेमचंद सबसे नज़दीक ताल्लुक़ किस सिनफ से रखते हैं? मुंशी प्रेमचंद सबसे नज़दीक ताल्लुक़ किस सिनफ से रखते हैं? ऑप्शन नंबर 1, अफसाना। ऑप्शन नंबर 2, कसीदा। ऑप्शन नंबर 3, मरसिया। ऑप्शन नंबर 4, इंशाइया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अफसाना। अफसाना का मतलब होता है झूठा या फर्जीपन। सवाल नंबर 5, प्रेमचंद इब्तदा में किस नाम से अफसाने लिखते थे? ऑप्शन नंबर 1, मोहन राय। ऑप्शन नंबर 2, धनपत राय। ऑप्शन नंबर 3, नवाब राय या ऑप्शन नंबर 4, रोहत राय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, नवाब राय, क्योंकि धनपत राय तो उनका असल नाम था और नवाब राय के नाम से वो पहले अफसाने लिखा करते थे। इन्होंने 1910 में अपना नाम चेंज किया था। उसके बाद ये प्रेमचंद नाम से अफसाने लिखने लगे थे। और सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रेमचंद 1910 से पहले किस नाम से अफसाने लिखते थे, तो उसका भी सही जवाब यही होगा, नवाब राय। या ये भी आ सकता है कि 1910 के बाद किस नाम से अफसाने लिखना शुरू करें, तो वो आएगा प्रेमचंद। ये इस बात का ध्यान रखना आप लोग। सवाल नंबर 6, दुनिया का अनमोल रतन किसका पहला अफसाना है? ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर 3, इस्मत चुगताई या ऑप्शन नंबर 4, कृष्ण चंद्र। तो दुनिया के सबसे अनमोल रतन राजेंद्र सिंह बेदी को प्रेमचंद का ही पहला अफसाना है। ये 1907 में लिखा गया, 1907 में। सवाल नंबर 7, प्रेमचंद के अफसानों की खसूसियत क्या है? शहरी ज़िंदगी के मसाइल। ऑप्शन नंबर 2, देहाती ज़िंदगी के मसाइल। ऑप्शन नंबर 3, गांव की ज़िंदगी के मसाइल या ऑप्शन नंबर 4, फहाशी पर अक्कासी। तो इनका सही जवाब होगा नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, देहाती ज़िंदगी के मसाइल पर अक्कासी की है किन्होंने? प्रेमचंद ने। देहात के बारे में, देहात के मौजू, उनके मसाइल जितने भी थे उन पर सबसे ज़्यादा तवज्जो मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसानों में दी है। सवाल नंबर 8, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल को पेश किया? ऑप्शन नंबर 1, हम खरमा व हम शवाब। ऑप्शन नंबर 2, गौदान। ऑप्शन नंबर 3,
जलवाए इसार, या ऑप्शन नंबर 4 गोशाए आफियत। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब होगा गोशाए आफियत, ऑप्शन नंबर 4। इसमें सबसे पहले इन्होंने, ये नावल है, ध्यान रखना, देहाती मसाइल पे सबसे पहले जिसमें लिखा है वो है गोशाए आफियत, क्या है, नावल। किसने कहा अब हमें हुस्न का मयार बदलना होगा? सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन नंबर 2 अख्तर हुसैन रायपुरी, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद, या ऑप्शन नंबर 4 फ़राग गोरखपुरी। तो अब हमें हुस्न का मयार बदलना होगा, ये कहा था प्रेमचंद ने। सवाल नंबर 10, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गौदान, ऑप्शन नंबर 2 निर्मला, ऑप्शन नंबर 3 मैदान अम्ल, या ऑप्शन नंबर 4 असरार मआबिद। तो प्रेमचंद का पहला नावल है असरार मआबिद, ऑप्शन नंबर 4 इसका दुरुस्त जवाब होगा। प्रेमचंद के आखिरी नावल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गबन, ऑप्शन नंबर 2 गौदान, ऑप्शन नंबर 3 बाजार हुस्न, या ऑप्शन नंबर 4 मैदान अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गौदान। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त हुआ था? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट। सवाल नंबर 1 वारदात, सवाल नंबर 2 सोज़े वतन, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 आखिरी तोहफा, ऑप्शन नंबर 4 प्रेम पच्चीसी। तो इनका जो अफसानवी मजमुआ जब्त हुआ था वो था सोज़े वतन, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन को सवाल बोल दिया। सवाल नंबर 13, प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? प्रेमचंद जो रिसाला निकालते थे वो था, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिलगदाज, ऑप्शन नंबर 2 हंस, ऑप्शन नंबर 3 ज़माना, या ऑप्शन नंबर 4 नकूश। तो प्रेमचंद जो रिसाला निकालते थे वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हंस रिसाला निकालते थे प्रेमचंद। सवाल नंबर 14, प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन किस सन में लिखा गया? तो इसका जवाब तो पहले पीछे भी बता चुके हैं लेकिन फिर से बता देते हैं, पहले आप बताएं। ऑप्शन नंबर 1 1907, ऑप्शन नंबर 2 1906, ऑप्शन नंबर 3 1905, या ऑप्शन नंबर 4 1904। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1907। अच्छा, एक सवाल ये है कि मुंशी प्रेमचंद के अफसाने लिखने से पहले अफसानों को किस नाम से जानते थे? मतलब अफसाने की जो नाम है वो मुंशी प्रेमचंद से मिला है। इससे पहले जो जानते थे अफसानों को वो जानते थे मजमून के नाम से अफसानों को। नुक्ता थोड़ा मोटा है, एडजस्ट कर लेना। हाँ, ये है कुछ फैक्ट जो आपके लिए ज़रूरी है। ये है मुंशी प्रेमचंद और आगा हशर काश्मीरी। मुंशी प्रेमचंद तो अफसाना निगार हैं, अफसाने लिखते हैं, और आगा हशर काश्मीरी क्या ड्रामे के लिए फेमस है। ड्रामे का शेक्सपियर और उर्दू का शेक्सपियर आगा हशर काश्मीरी को ही बोला जाता है। खैर, मुंशी प्रेम इनकी पैदाइश वफात जो है वो सेम है कहीं ना कहीं। तो मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई थी 1880 में, इनकी बस 1 साल पहले हुई थी आगा हशर काश्मीरी की 1879 में। और फौत वफात कोई फौत बोलते, तो फौत हुए थे दोनों 1 साल, फौत में भी 1 साल का ही फ़र्क है। और सेम अनीस और दबीर में भी है। जो अनीस है वो 1802 में पैदा हुए और जो दबीर है वो 1803 में। और 1874 में अनीस की वफ़ात हुई, 1875 में दबीर की। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद बनारस में ही पैदा हुए और बनारस में ही वफ़ात पाई मुंशी प्रेमचंद ने।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और आप लोग की एक शिकायत है कि आप लोग चुपचाप आते हो चैनल पर, वीडियो देखी और पतली गली से निकल लेते हो। अरे थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो ध्यान देना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें, और ना भी आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्यों नहीं आए। ठीक है, खुदा हाफिज़।